ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है हिरेन दादावाला और मैं सूरत गुजरात से हूं। आप सभी लोगों को लगता होगा कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों बता रहा हूं। तो दोस्तों, कहते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब यही होता है कि जीवन के अंदर जब से हम जगते हैं तब से हमारा सवेरा होता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए गुड मॉर्निंग होने वाली है। सो वेस्टीज के अंदर एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूं दोस्तों, और मुझे प्राउड है कि मैं वॉरियर टीम का एक हिस्सा हूं और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर के आए हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से उसको सुनिएगा और उसके ऊपर आप काम करिएगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंस या फिर एयरप्लेन मोड में रख लीजिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपको और दूसरों को। सो दोस्तों, चलते हैं आज की ट्रेनिंग के ऊपर। आज मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं बिजनेस बूस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंसान कार्य करता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे, अल्टीमेटली वो किसके लिए काम करता है? अर्निंग के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। और ज्यादातर लोग हार्ड वर्क करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, तो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आप हार्ड वर्क करते हैं। यहां पर मैं जो आपको आज सिखाने वाला हूं वो हार्ड वर्क आप उसको स्मार्टली डन कर सकते हैं। हार्ड वर्क है लेकिन स्मार्टली आप उनको आराम से डन कर सकते हैं और यहां से एक आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जब से लॉन्च किया गया कंसिस्टेंसी ऑफर, तब से ही हर सफल वेस्टीजियन के लिए गेम चेंजर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस पर ध्यान नहीं देगा वह इस बिजनेस में तेजी से बड़ा नाम नहीं बना पाएगा। दोस्तों, कंसिस्टेंसी एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर का मतलब क्या होता है और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आज हम एक स्मॉल स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आप सभी लोगों को पता है, क्रिकेट जगत के अंदर हम भगवान का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर जी। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट के अंदर जब 20 साल कंप्लीट किए, 20 इयर्स जब उन्होंने कंप्लीट किए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें इनवाइट किया गया और वहां पर उनको पूछा गया कि आपकी 20 साल की जो जर्नी रही और आज आप इतने सक्सेस हैं, तो आपकी सफलता का राज क्या है? दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था और बिल्कुल सही जवाब दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जब से मैंने क्रिकेट को अपना करियर बनाना शुरू किया, तब से रोज सुबह 6 बजे मैं नेट प्रैक्टिस के लिए निकल जाया करता, डेली सुबह। और आज 20 साल के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जो मैं नेट प्रैक्टिस के लिए नहीं गया। तब पत्रकार ने बीच में ही उसको सवाल कर दिया कि अगर आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी कर दी उसके बावजूद भी, तो उसने बहुत ही तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मैं दूसरे दिन सुबह नेट प्रैक्टिस के लिए चला जाता था ग्राउंड के अंदर और 500 बॉल तक मैं बैटिंग करता था। 500 डिलीवरी डेली की। और आज 20 साल की जो उसकी कंसिस्टेंसी थी ना, इसके लिए आज वो इतना महान क्रिकेटर बन पाया दोस्तों। तो दोस्तों, कोई भी फील्ड के अंदर हम और आप अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंट प्रयास करते रहना चाहिए। आज अगर हम वेस्टीज की बात करें तो हमारे वेस्टीज के अंदर बहुत सारे लोग संडे टू संडे काम करते हैं और कुछ लोग सम डे काम करते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हुआ दोस्तों।
कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंट आपको लगातार डेली, अगर आपने 3 घंटा भी अगर वेस्टीज के लिए अलग रखा हुआ है, आपने स्पेयर टाइम निकाला हुआ है, तो आपको उस 3 घंटे के लिए आपको डेली वेस्टीज बिजनेस को करना होगा, तभी जाके आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कंसिस्टेंसी ऑफर के फायदे। आज हम बात करते हैं कार्य करने की कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप कंसिस्टेंसी रीपरचेज के फायदे कैसे ले सकते हो। और आज आपको यह ट्रेनिंग देने का मेन हमारा तात्पर्य भी यही है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी हर महीने की शुरुआत से लेकर के 12 तारीख तक का हमें टाइम मिलता है। उस टाइम के अंदर हमें कंसिस्टेंसी रीपरचेज करनी होती है, और कंसिस्टेंसी रीपरचेज से आप बहुत बड़ा बिजनेस ले सकते हो, और बिल्कुल आप अपने बिजनेस के अंदर गेम जो भी है चेंजर बन सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि कंसिस्टेंसी रीपरचेज के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा, रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, यानी कि मार्केट के अंदर जो हम एमआरपी हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट की होती है वही हम लोग देते हैं, यहां पर भी एमआरपी प्रिंट की गई हुई होगी, और उसके ऊपर आपको 10 से 20%, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, यानी कि आपको 10 से 20% प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, और वो भी विद जीएसटी बिल के अंदर। दूसरा, आपको कैशबैक 5 to 11% आपको कैशबैक मिलता है, यानी कि आपने जैसे ही इस बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको 5% बीवी के मल्टीप्लाई करके आपको कैशबैक मिलता है, 5% से लेकर के 11% तक। तीसरा फायदा आपको मिलता है स्कीम बेनिफिट, 8 to 10% एमआरपी के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं, जो 1 रुपया उसको आपको देना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बेनिफिट कि आपको लगातार 4 महीने की कंसिस्टेंसी करने के बाद 5वें महीने में आपको 3000 रुपए की एमआरपी का एक प्रोडक्ट वाउचर मिलता है फ्री, जिसके अंदर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट को छोड़ करके 350 में से आप अपनी मनपसंद के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। तो ये 4 फायदे आपको केवल डिस्ट्रीब्यूटर बन करके प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए परचेस करने पर मिलते हैं दोस्तों। अब ये 4 फायदे आपको दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको समझोगे तब आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा फायदा है आपके लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 100 पीवी या ऊपर की 4 कंसिस्टेंसी का लाभ ले सकता है। हमारे यहाँ 60 पीवी की कंसिस्टेंसी भी होती है और 100 पीवी की कंसिस्टेंसी भी होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 पीवी का पूरा प्लान। 100 पीवी की आप 4 कंसिस्टेंसी कर सकते हैं, साथ में अगर आप 60 पीवी की भी करना चाहते हैं तो वो भी आप 4 कर सकते हैं, यानी कि आप टोटल 8 कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज 4 कंसिस्टेंसी 100 पीवी वाला प्लान। तो दोस्तों आंकड़ों में हम देखते हैं, क्योंकि जब तक फिगर हम नहीं देखते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि मुझे कितना फायदा होगा। तो आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि यहां पर कंसिस्टेंसी रीपरचेज ऑफर के फायदे आपको क्या मिल रहे हैं। हर घर के अंदर अगर 4 से 5 व्यक्ति की फैमिली है तो उस फैमिली के अंदर महीने के मिनिमम 3750 3750 के प्रोडक्ट्स लगते ही लगते हैं। ज्यादा लगते होंगे, ये मिनिमम बता रहा। अब यहां पर हमने आपको मार्केट का बताया, और बिल्कुल आप देखोगे तो वहां पर वेस्टीज बताया हुआ है। अगर आप 3750 रुपए 3750 रुपए के प्रोडक्ट्स मार्केट से लेते हैं तो आपको 3750 रुपया ही पे करना होता है, और उस के अंदर आप देखोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलती। स्कीम ओकेजनली मिलती है आपको। लगातार मार्केट से 3750 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने के बावजूद भी आपको 5वें महीने कोई फ्री वाउचर नहीं मिलता है, और टोटल बेनिफिट की बात करें तो 0 है।
केवल एक दुकान चेंज करी, आपने वेस्टीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जिसका कोई चार्ज नहीं है, और आपने केवल वेस्टीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, तो 3750 रुपए के एमआरपी के प्रोडक्ट्स जब आप परचेस करोगे तो आप कितना पैसा दोगे? 3000 रुपया। यानी कि आपने इंस्टेंट 750 रुपया सेव कर लिया। 90 रुपया आपको कैशबैक मिलता है वेस्टीज के अंदर से, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आपको हर महीने मंथ शुरू होता है और 17 या 19 तारीख तक आपको ये रीपरचेस स्कीम मिलता है, जिसके अंदर आपको करीबन 300 रुपए की एमआरपी के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, और आप हर 5वें महीने 3000 की एमआरपी का एक फ्री वाउचर लेते हैं, क्योंकि आपने लगातार 4 महीना परचेस की, तो 5वें महीने आपको 3000 की एमआरपी का फ्री वाउचर मिलता है। और अगर 3000 डिवाइडेड बाय आप 4 करते हैं तो आपका मंथली बेनिफिट हो गया 750 रुपीज। ये चारों फायदा मंथली बेनिफिट का आप देखोगे तो 750 रुपया आपने डिस्काउंट ले लिया, 90 रुपया आपने कैशबैक ले लिया, 300 रुपया आपने स्कीम का फायदा ले लिया, और 3000 एमआरपी के वाउचर का अगर आप फायदा मंथली डिवाइड करोगे तो आपने 750 रुपए का फायदा लिया, यानी कि आपने 1890 रुपया बचा लिया। ये 1890 रुपया जो है ना, वो आप याद कर लीजिएगा या आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा मार्केटिंग प्लान में जो आगे आपको बताऊंगा ना, ये फायदा बताने वाला हूं ना, ये 1890 के ऊपर। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है कि बिगर पिक्चर को अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर से 12 महीने लगातार आप 3750 रुपए के प्रोडक्ट आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए लाते हैं, और आप सालाना 45,000 रुपए का खर्च करते हैं, और आपने केवल एक दुकान चेंज कर दी। वेस्टीज से अगर आपने वो प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, और वही प्रोडक्ट आपको 1860 रुपये में पड़ते हैं। 3750 के प्रोडक्ट आप 1860 रुपये के अंदर आपको पड़ता है, और उसका अगर आप 12 महीने का खर्चा देखोगे तो आप 22,320 रुपया खर्च करते हैं, और आपने 12 महीने के अंदर कितना पैसा बचाया हम देखते हैं कि 1890 रुपया आपने जो बचाया, उसका अगर आप 12 महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो सालाना आपने 22,680 रुपया केवल और केवल प्रोडक्ट को कंज्यूम करके बचाया है। 22,680 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आज दीपावली अभी आ रही है, आप देख सकते हो कि आपने पूरा साल काम किया, उसके बावजूद भी आज किसी के घर के अंदर इतना पैसा बचता नहीं है, और यहाँ पर आपने कोई अभी तक काम शुरू नहीं किया है, केवल आपने दुकान चेंज की है, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, और आपके घर में फायदा। दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये आपने देखा, अब आप समझिए कि क्या होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफर के सालाना बहुत बड़े फायदे होने के बावजूद तुलनात्मक रूप से कंसिस्टेंसी ऑफर करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बहुत कम है, बहुत कम संख्या है। क्यों? क्योंकि वो केवल जानते हैं, समझते नहीं है। उसकी वजह यह है कि या तो हम यह सोचते हैं कि इसे सिर्फ हमारी टीम को करना है, या फिर हमारे घर में इतनी चीजें शायद नहीं लगती है, यानी कि उन्होंने केवल जाना है, अभी तक समझा नहीं। दोस्तों यकीन मानिए, आप माने या ना माने, यह आपके बिजनेस ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। अब सबसे पहली बात तो बिजनेस ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है पता है कि एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि एक मुंगेरी लाल थे, उन्होंने सोचा कि मैं एक बिजनेस शुरू कर देता हूं मेरा। तो उन्होंने क्या किया कि एक बढ़िया सी मस्त दुकान लगा दी, दुकान के अंदर सामान भी भर दिया, और मुंगेरी लाल सुबह 9 बजे शटर उठाते थे और रात को 9 बजे तक वो बैठते थे।
और उसके अंदर क्या होता था कि 8 घंटे मुंगेरी लाल बैठते थे, बाकी के 4 घंटे वो अपनी वाइफ को भी बिठा लेते थे। दोनों मिलकर के सुबह 9 बजे शटर खोलते थे, रात को 9 बजे तक बैठते थे, लेकिन वहां पर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता था, कोई बिक्री नहीं होती थी, और ये लगातार 30 महीने तक चलता रहा। अब आप मुझे बताइए कि क्या मुंगेरी लाल के अगर 30 दिन तक उन्होंने रोज 12 घंटे शटर को खोला बंद किया, 12 घंटे डेली का देने के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हुई है। कहने का मतलब दोस्तों कि बिजनेस केवल शुरू करने से मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होते। उसी तरह वेस्टीज के अंदर केवल आईडी बनाने से आपका चेक नहीं बनता है। आपको इस बिजनेस को समझना होगा, इस बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर आपको काम करना होगा, बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपको काम करना होगा, और इसके लिए आज आपको ये कंसिस्टेंसी को समझना होगा। कंसिस्टेंसी वर्क को भी समझना है और कंसिस्टेंसी रीपरचेज को भी समझना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जब वेस्टीज बिजनेस को करने जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी हम काम करने जाते हैं, तो हम सबसे पहला काम कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहला काम हमारे नेबर से शुरू करते हैं, दूसरा हमारे फ्रेंड्स, और तीसरा हमारे रिलेटिव्स। ये 3 हमारे सबसे करीबी लोग हैं, और जब हम इन लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लेकर के जाते हैं, तो क्या ये सारे के सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं? आंसर क्या आता है? नो। और कभी भी ये नहीं जुड़ने वाले। सारे के सारे लोग कभी भी आपके बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़ने वाले नहीं है। ये आपको अपना माइंड को मेकअप करना है, और हमें इस बिजनेस के अंदर अगर लाख रुपया कमाना है तो सारे लोगों की जरूरत भी नहीं है। प्रति महीना अगर लाख रुपया आपको कमाना है तो सारे लोगों की जरूरत नहीं है। उसके अंदर से आपको केवल 20-30% लोग भी आपके साथ जुड़ गए, और वो लोग भी अगर आपके साथ बिजनेस करते हैं तो आपके पास 2 तरह की इनकम आएगी। एक एक्टिव इनकम भी आप यहां से अर्न कर सकते हैं, और पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। पैसिव इनकम जो आपके साथ जुड़ चुके हैं उनके साथ मिलकर के आप अपना बिजनेस ग्रोथ करोगे, वहां से आपको पैसिव इनकम आएगी, और एक्टिव इनकम आपके काम करने से आपको मिलेगी। तो अब आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों यहां से कैसे कमा सकते हैं? तो आपने जब इन लोगों को मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया और इन लोगों ने आपके साथ जुड़ने के लिए मना कर दिया, तब आप इन लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। एक्टिव इनकम का बिजनेस, पैसिव इनकम का नहीं। देखते हैं कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वह प्रोडक्ट हर किसी के घर में इस्तेमाल होते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए जिन लोगों ने हाँ बोला है और वो आपके साथ एज अ पार्टनर जुड़ चुके हैं, उनके घर में भी लगता है, और जो लोग आपके साथ नहीं जुड़े हैं यानी कि आपको मना कर दिया है, वो लोग के घर के अंदर भी ये सामान तो लगता ही है। और यह सामान 1550 राउंड अगर हम पकड़ लेते हैं तो 1550 का सामान वो लोग कहीं ना कहीं मार्केट से परचेस करते ही हैं। अब आपको करना क्या है कि जिन लोगों ने आपको मना किया है उनको आपको यहां पर कस्टमर बनाना है। उनकी आपको आईडी नहीं लगवानी है, आपको उनको कस्टमर बनाना है, और वो प्रोडक्ट आपको अपनी खुद की आईडी में परचेस करनी है, रिपर्चेस करनी है। जिससे आपको क्या फायदा होगा? 1550 का प्रोडक्ट आपको करीबन 1300 रुपये में मिलेगा, यानी कि 238 रुपया आपने यहाँ पर रिटेल मार्जिन अर्न कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पीवी आपने 36 पीवी आपने अर्न कर लिया। क्योंकि ये 2 चीज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये 2 चीज आपने अर्न कर ली, और बाकी अगर किसी को ऑप्शनल प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास ये भी है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे।
ये ऑप्शनल प्रोडक्ट, अगर कोई कहता है कि मेरे घर में ये अल्ट्रा स्क्रब नहीं चलता है, तो आप यहाँ पर उनको चाय या कॉफी दे सकते हैं। कोई भी एक दो प्रोडक्ट यहाँ से निकाल देते हैं तो आप ऑप्शनल में दूसरा प्रोडक्ट भी आप उनको सेल कर सकते हैं, तभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे होंगे। अदरवाइज सेल नहीं, बिक्री नहीं तो प्रॉफिट नहीं, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आपके सपने भी पूरे नहीं होंगे, बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो यहां पर आपको उन लोगों के साथ बिजनेस करना है जिन लोगों ने आपको मना किया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फायदा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, द बिगर द बेटर, कि आप अपने घर के अंदर खुद एक कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए करते हैं। यानी कि 3750 रुपए का प्रोडक्ट, 3750 रुपए का प्रोडक्ट आपने खुद के इस्तेमाल के लिए लिए, जो आप पहले भी लेते थे, मार्केट से लेते थे, अब आपने क्या किया, वेस्टीज से लिए। यहां पर समझना क्या है कि अगर आप खुद एक कंसिस्टेंसी करते हैं और 3 कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट दिए, ज्यादा कस्टमर्स अभी नहीं बनाए, आपने केवल 3 कस्टमर्स बनाए हैं, तो आपकी 2 कंसिस्टेंसी हो जाती है। और आप देखिए कि आपको 3780 रुपया, यानी कि सेल्फ कंसिस्टेंसी का 1890 रुपया प्लस 1890 रुपया आपको 3 कस्टमर्स की कंसिस्टेंसी का मिला, यानी कि 3780 रुपया आपने बचा लिया। और आप प्रोडक्ट फ्री कर दिए अपने घर में, और आपने 12 महीना अगर ये कंटिन्यूस किया तो 3780 इंटू 12 यानी कि 45,360 रुपया आपने साल में बचा लिया। अब सोचिए कि आपके कौन कौन से सपने फुलफिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आपको 70% लोगों ने मना किया है, उसमें से आपने अभी तक कितने कस्टमर्स बनाए हैं, 3। अब आप क्या करते हैं कि 3 और नए कस्टमर्स को जोड़ते हैं, क्योंकि आप बारी बारी कंसिस्टेंट प्लान दिखाते हैं अपने लिस्ट के अंदर। जो लोग आपके फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, आपके जो नेबर्स है, उन लोगों को आप बारी बारी प्लान दिखाते हैं। जो लोग आपको मना करते हैं तो आप उनको कस्टमर बनाते हैं। तो जैसे ही आपने अपने और 3 कस्टमर्स बढ़ा दिए तो आपके टोटल कितने कस्टमर्स हो गए, 6 कस्टमर्स। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी खुद के घर के अंदर यूज होती हुई एक कंसिस्टेंसी, यानी कि 3750 रुपए का प्रोडक्ट आपने खुद घर के अंदर यूज किया, और 3750 का प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया 6 कस्टमर्स के बीच में, तो आपकी टोटल 3 कंसिस्टेंसी हो जाती है। और 3 कंसिस्टेंसी 1890 आपकी एक कंसिस्टेंसी का आपको पैसा मिलता है। अगर आपका इनटू 3 करते हैं तो आपको 5670 रुपए का फायदा हो जाता है। और अगर आप 12 महीने तक ये करते हैं तो 5670 इंटू 12 महीना, यानी कि आपने 68,000, नियर बाई 70,000 आपने अर्न कर। दोस्तों 70,000 रुपीज कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। केवल आपने कितने कस्टमर्स बनाए, 6 कस्टमर्स, और 6 कस्टमर्स के चलते हुए आपने ये अर्न कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने टोटल केवल 9 कस्टमर्स बनाए, मैं अभी ज्यादा कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे आप काम करते गए आपने ना सुनी, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर हाँ बहुत कम लोग करेंगे, ना ज्यादा लोग करेंगे। तो ना करने वाले लोगों को आपको कस्टमर बनाना है, तो आपने और 3 कस्टमर्स को बढ़ा दिए। तो आप यहां पर देख लो कि आपकी टोटल कंसिस्टेंसी हो जाएगी 4, एक खुद के यूज की और 9 कस्टमर की 3 कंसिस्टेंसी, यानी कि टोटल आपकी 4 कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और 4 कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो 1890 इंटू 4 यानी कि 7,560 रुपया प्रति महीना आप अर्न करते हो। मुझे नहीं पता है आप में से कौन जॉब करता है और 8 घंटे की जॉब करने के बावजूद भी आज लोगों को 8,000 की सैलरी मिलती है। एक शॉपकीपर भी 8 घंटे शॉप के अंदर बैठता है और दिन का 8,000 रुपया नहीं कमा पाता है, या महीने का 10-15,000 20,000 कमाता है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपने केवल 9 कस्टमर्स के साथ अपने घर बैठे बैठे भी काम कर लिया, तो आपने 7,560 रुपया प्रति महीना कमा लिया। और अगर आप साल का फायदा देखोगे तो 90,000 रुपये का फायदा आपको हो गया। आपका छोटे छोटे ड्रीम्स जो भी है आपके वो फुलफिल होते हैं। मे बी आप एक बाइक ले सकते हो, 2 व्हीलर ले सकते हो, मे बी आप अपना
फोन ले सकते हो, आपके घर में वॉशिंग मशीन ले सकते हो, मुझे नहीं पता है आप क्या कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता है। कई सारे लोगों के तो ईएमआई चलते हैं। अगर आपका 8,000 10,000 का ईएमआई है तो ये आपको कितना सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। दोस्तों अभी भी आपके दिमाग के अंदर ये लगता है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर वेस्टीज 350 प्रोडक्ट्स बनाती है और अगर 350 प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो तो 4 कंसिस्टेंसी केवल और केवल प्रोडक्ट यूजिंग से होती है। केवल और केवल प्रोडक्ट यूजिंग से। कस्टमर तो बाद की बात है, क्योंकि आज 400 पीवी के प्रोडक्ट्स हमारे घर में इस्तेमाल ही हो जाते हैं अगर हम 100% प्रोडक्ट यूजर है तो। लेकिन अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स भी एक कंसिस्टेंसी के यूज करते हैं तो आपको केवल 9 कस्टमर्स के साथ काम करना है। और अगर अभी भी आपको डर लगता है तो दोस्तों डर के काम न करने से अच्छा है कि काम कर लेना चाहिए। डर को हटा के काम कर लेना चाहिए। क्यों? काम हो जाएगा, अदरवाइज तजुर्बा हो जाएगा। दो में से एक चीज तो आपको मिलेगी, या तो आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज आपको तजुर्बा मिलेगा। एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। एक बारी क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति था जो रण के अंदर जा रहा था। उसने जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना था तो उसको पता था कि मुझे इतना टाइम लगने वाला है, तो उसने पर्याप्त खाना ले लिया था, पर्याप्त पानी ले लिया था और वो सारी चीज लेकर के वो निकल रहा था। और बीच में पता नहीं थोड़ा तूफान आ गया तो वो रास्ता भटक गया। और जैसे ही वो रास्ता भटक गया तो अब उसका जो टाइमिंग था वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो रण के अंदर इतना परेशान हो गया, उसके पास खाना खत्म हो गया, उसके पास जो पानी था वो सारा का सारा पानी खत्म हो चुका और उसको अपनी मंजिल नहीं दिख रही थी। और वहां पर वो बहुत परेशान था, इतना थका था, जैसे तैसे करके चलता था, चलता गया। और उनको अब लगा कि अब बिल्कुल भी मुझसे चला नहीं जा रहा है। और वहां पर जैसे ही बैठा तो वहां पर दूर उनको एक हट दिखी, यानी कि एक झोपड़ी दिखी। और जैसे ही उसको झोपड़ी दिखी तो उसके अंदर जोम आ गया कि अगर मैं ये झोपड़ी के अंदर, ये हट के अंदर अगर चला गया तो वहां पर मुझे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज मिल जाए। बीच रण के अंदर वो वहां पर जैसे तैसे करके पैर घसीटते घसीटते वहां पर गया और वहां पर जा करके देखा तो वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। उसको कुछ आस लगी कि यार ये हैंडपंप से मेरे को कम से कम पानी मिल जाएगा तो भी बहुत है, मैं मेरी जान बचा लूंगा। उसने क्या किया, जैसे तैसे करके वहां पर पहुंचा, खड़ा हुआ, हैंडपंप को मारना शुरू किया। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, लगाता गया, लेकिन वो पानी नहीं आया। हार करके वो थक गया और एकदम से उसने हैंडपंप को छोड़ दिया। और जैसे ही वो नीचे गिरा और गिरते ही उसने देखा तो ऊपर बिल्कुल छत के ऊपर एक पानी की भरी हुई बोतल वहां पर टांग के रखी हुई थी। जैसे उसने पानी को देखा तो उसको लगा कि हाँ, अब मेरी जान बच जाएगी। अब मरता क्या नहीं करता बेचारा, वो जैसे तैसे वहां से उठा और उठ के उन्होंने वो जो बाल्दी थी वो बाल्दी वहां से निकाली तो उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था। नोट के अंदर लिखा हुआ था कि इस बाल्दी के अंदर का जो पानी है वो आप पंप के अंदर डाल के फिर आप पंप मारोगे तो पानी आएगा। अब देखिए इसके पास डर था। क्या डर था कि अगर ये पानी जो है वो अगर मैं पी जाता हूं तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन पंप के अंदर डाल दिया और अगर पानी नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। बहुत विचार विमर्श किया और उसको लगा कि चल ये पर्ची के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर भरोसा कर लेता हूं। उसने क्या किया, वो पंप के अंदर पानी डाल दिया वो बोतल वाला और फिर पंप मारना शुरू किया। और जैसे ही पंप मारना शुरू किया पानी की बौछार हो गई, इतना पानी आना शुरू हो गया। उसने पूरा पेट भर के पानी पिया। उसने जो वाटर बैग लेकर के गया था उसको भी भर दिया, उसके बाद भी पानी आता था। और उस नोट्स के अंदर लिखा था कि कृपया जाते वक्त इस बोतल के अंदर वापिस पानी भर के टांग दीजिएगा, उसकी जगह पे रख लीजिएगा।
दोस्तों वो आदमी मरते मरते बच गया और उसने क्या किया, उस नोट के आगे एक और सेंटेंस लिख लिया कि कृपया इस लिखी हुई बात पर विश्वास कीजिएगा। वो लिख करके चला गया, क्योंकि कल को अगर कोई दूसरा भी आएगा तो वो पानी के ऊपर वो क्या करेगा, वो बाल्टी पंप के अंदर डाल के वो पानी पी सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल, ये अगर आपको लगता है कि मैं 4 कंसिस्टेंसी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो ये आपका डर है। अगर आपने डर को हटा दिया और विश्वास कर लिया ना, तो केवल 9 कस्टमर के साथ भी आप प्रति महीना 90,000 रुपया साल का और प्रति महीना 7,560 रुपया कमा सकते हैं। आपके जो 30% बिजनेस पार्टनर्स आए हैं उनको भी अगर आपने ये सिखा दिया ना, तो पैसिव इनकम के साथ साथ आप एक्टिव इनकम भी अर्न करते हैं। और एक्टिव इनकम तो वैसे भी आप अर्न करते हैं, काम करते हैं 8 घंटे के कमिटमेंट के साथ। तो यहाँ पर भी अगर छोटी सी कमिटमेंट आपने दे दी, 9 कस्टमर्स के साथ भी अगर आपने इस बिजनेस को कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप ये पे आउट तो लेंगे ही लेंगे और साथ में आप पैसिव इनकम भी लेना शुरू करोगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आई होप कि मैं आज आपको कंसिस्टेंसी सही ढंग से समझा पाया। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।